हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि है असेसमेंट और पेडागॉगी के बीच में। असेसमेंट और पेडागॉगी के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज करके हर एक पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है असेसमेंट में, मैंने इस साइड असेसमेंट लिखा है और इस साइड पेडागॉगी है। तो आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि सीखने का समर्थन करने के लिए जो असेसमेंट होता है, हमारा असेसमेंट आप लोग जानते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। तो ये जो असेसमेंट होता है ये जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं उसका समर्थन करता है। बस इसमें ये डिफरेंस होता है फॉर्मेटिव में कि हम लोग जो भी त्रुटियां होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं उसको सुधारते हैं, और जो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है वहाँ पे हम लोग इवेलुएट करते हैं। तो ये होता है हमारा असेसमेंट। और पेडागॉगी में लिखा हुआ है कि एक सकारात्मक माहौल में सीखना जो छात्रों को उत्कृष्ट प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी कि जो पेडागॉगी होता है, यानी जो हमारा शिक्षा शास्त्र होता है, हमें एक माहौल पैदा करके देता है कि हम लोग जो भी सीखना चाह रहे हैं वो अच्छे से सीख सकें। दूसरा पॉइंट है असेसमेंट में कि सभी आयामों के उपाय करता है। यानी कि जो कुछ भी हम लोग सीखना चाह रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग की त्रुटियां हो रही हैं, जो चीज भी फील्ड में हम लोग जाना चाह रहे हैं, ये हर एक चीज का उपाय करके देता है हम लोगों को असेसमेंट। ठीक है। पेडागॉगी में नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखना और छात्रों को सक्रिय शिक्षार्थियों के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो कुछ भी हम लोग पूर्व ज्ञान ले चुके हैं, जो भी हमारा प्रीवियस नॉलेज है, उसके हिसाब से जो हमारा शिक्षा शास्त्र रहता है वो आगे बढ़ता है और हमें सीखने का मौका प्रदान करता रहता है। ये होता है हमारा शिक्षा शास्त्र। यानी कि हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित जितने भी ज्ञान है उनको और ज्यादा विस्तार पूर्वक बढ़ाने में हमारा शिक्षा शास्त्र मदद करता है। असेसमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है कि सीखने की रणनीतियों, प्रक्रियाओं और सीखने के परिणामों को संबोधित करता है। यानी कि जितनी भी प्रक्रियाएं हमारे असेसमेंट लोग के असेसमेंट में शामिल हो रही हैं, जैसे कि खेलना कूदना, को करिकुलर एक्टिविटीज है, प्रोजेक्ट है, कुछ भी चीज है, तो ये सारी चीजें हमारे असेसमेंट में शामिल होती है और हर एक प्रकार से हमारी हेल्प करती है। पेडागॉगी में नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत और सभी शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करता है, चाहे इंडिविजुअल तरीके से हो या फिर स्टूडेंट के तरीके से हो। शिक्षा शास्त्र जो होता है हर एक रूप में हमारी मदद करता है, चाहे हम लोग अकेले में उसकी मदद लेना चाहें तो भी, और अगर ग्रुप में है तो भी। शिक्षा शास्त्र ऐसी चीज होती है जो हमें हर तरफ से अग्रसर होने का मौका प्रदान करती रहती है। असेसमेंट का लास्ट पॉइंट है कि स्पष्ट सफलता मानदंड वाले विभिन्न कार्य ज्ञान पर अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करना। यानी कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा असेसमेंट होता है जितनी भी चीजें हैं उसमें हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है, हम लोग को अच्छे से इवेलुएट करता है। लास्ट में हमने जो कुछ भी सीखा हुआ है अगर उसमें कहीं भी कोई भी गलतियां हो रही हैं तो असेसमेंट उसको सुधारने में मदद करता है। हमारा पेडागॉगी का लास्ट पॉइंट है कि विद्यार्थी वास्तविक जीवन की स्थितियों से संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि जो रियलिटी है, जो भी चीजें हो रही हैं, वास्तविक दौर में जो चीजें हो रही हैं, शिक्षा शास्त्र हमें उससे संबंध बिठाने में मदद करता है। क्या क्या घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, क्या क्या चीजें किस प्रकार से हो रही हैं, हमें उसमें अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, कैसे सामाजिक तौर पर हमें अपने जीवन को व्याप्त करना चाहिए, ये सारी चीजें जो होता है हमारा शिक्षा शास्त्र हमें बताता है। तो ये रहा छोटा सा डिफरेंस असेसमेंट और शिक्षा शास्त्र के बीच में, यानी कि असेसमेंट और पेडागॉगी के बीच में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा क्योंकि पेडागॉगी से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि जो आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके पेडागॉगी से ही रिलेट करते हैं। तो आप लोग चाहें तो पेडागॉगी को एक बार फिर से रीड आउट कर ले ताकि जितने भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हो, जो भी चीजें आप लोगों की क्लियर ना हो वो क्लियर हो जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।